नमस्कार, श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। सबसे रोमांच भरा मैच, आईपीएल का चौथा मैच कल खत्म हुआ। खचाखच भरे हुए विशाखापत्तनम की स्टेडियम पर जिस तरीके का खेल देखने के लिए मिला वो काबिले तारीफ है। किसी ने भी नहीं सोचा ये मैच दिल्ली कैपिटल्स कभी भी जीत सकता है। जिस तरीके से उन लोगों का शुरुआत हुआ था, और चर्चे में ऋषभ पंत आ गए, और चर्चे में अक्षर पटेल भी थे, लेकिन अक्षर पटेल का भाग्य जो है वो साथ दे दिया, इसलिए वो बच गए। जिस तरीके से उन्होंने ट्रिस्टन स्टफ्स को गेंद फेंकवाया, और ट्रिस्टन स्टफ्स की एक ओवर में 28 रन जिस तरीके से आए थे, उस वक्त लग रहा था कि एलएसजी जो है, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, उन लोग का स्कोर कम से कम तो 240 से 250 तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्षर पटेल कौन अच्छी तरीके से कप्तानी किया, इसमें अक्षर पटेल या ऋषभ पंत? तो अक्षर पटेल का एक गलती जो वो था, उसके बाद में निकोलस पुरन की कैच छूटे, जो नया जो खिलाड़ी आए, बॉलिंग ऑलराउंडर निगम, विफराज निगम, किसी को पता नहीं था इस खिलाड़ी का बारे में। वो विकेटें भी चटकाए, उनको मार भी पड़ी, और पहले जिस तरीके से शॉट गेंदें फेंकी गई, उसके हिसाब से जिस तरीके से मार्श और एडिन मकरम ने शुरू किया था, उसमें तो बिल्कुल ये लग रहा था कि ये लोग 240 से 250 तक तो मिनिमम जाएंगे। और दिल्ली कैपिटल्स जो है आउट एंड डस्टेड था, लेकिन बाजी पलटा जब कुलदीप यादव के हाथ में गेंद आई, और आखिरी 7 ओवर में उन्होंने मोहित शर्मा को 2 छक्के लगाए। मिलर, वो स्लोअर गेंद थी, लेकिन टप्पे जो है वो सही जगह पर नहीं पड़ी, और हार्ड लेंथ में गेंद आप स्लोअर गेंद करते हो लेफ्ट हैंडेड को, तो उसके पास में आसानी से मौका होता है पुल शॉट खेलने का। दोनों पुल लगाए, दोनों छक्के हो गए। उस वजह से वो जो स्कोर है वो स्कोर चल करके थम गया 209 रन पर। 210 रन बनाने थे दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन 65 रन पर 5 विकेटें खोने के बाद बहुत सारे आदमी जो है वो अपना मोबाइल से या टैब से या पीसी से जो देख रहे थे, या टीवी से भी देख रहे थे, उन्होंने अपने नजरें जो है हटा लिया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आप जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन अक्षर पटेल की छोटी 22 रन 11 गेंदों पर, जो सीधा खेलना चाहिए था, उन्होंने अक्षर पटेल ने स्वीप करने के लिए गए और कैच थमा बैठे। उसी तरीके से फाफ डुप्लेसी 29 रन बनाए, ट्रिस्टन स्टफ्स ने 34 रन बनाए। लेकिन खेल जो पलटा वो विफराज निगम और जो पार्टनरशिप हुई आशुतोष शर्मा के बीच, वहां से खेल पलटा। विफराज निगम में 15 गेंदों पर 39 रन बनाए, 230 के करीब के स्ट्राइक रेट के अंदाज से वो खेले। हरे सारे खिलाड़ी जो है छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से बड़ा कुछ कर सकते हैं, ये कल का जो मैच था वो दिखा दिया। और उसमें आशुतोष शर्मा ने जिस ढंग से मैच को निकाला, वो 31 गेंदों पर 66 रन बनाए, उसमें 5 चौके थे, 5 छक्के थे, यानी 66 रन में 50 रन खाली चौके और छक्के में आए। और सीधा सीधा जो
बल्ले से खेला ऑर्थोडॉक्स शॉट। आपको आशुतोष शर्मा ने कल दिखाया कि अनऑर्थोडॉक्स खेलने का जरूरत नहीं है। एन तेन एन गेंद पकारेन आप बल्ले घुमाते हो, वो जरूरत नहीं है। आप सीधे बल्ले से भी खेल सकते हो, सही तरीके से खेल सकते हो, क्रिकेटिंग शॉट खेल सकते हो। और वही खेल जो है, और जो आखिरी ओवर जो शहबाज अहमद को दिया गया ऋषभ पंत की तरफ से, वो दे सकते थे शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर 19 रन 2 विकेटें लिए थे, तो उनका पास में 2 ओवर बचा था। लेकिन ऋषभ पंत ने शहबाज अहमद को दिया, यह सोचते हुए कि शहबाज अहमद को, मोहित शर्मा को अगर रोक दिया जाए तो शहबाज अहमद के पास में कुछ मौका नहीं होता है। 6 गेंद पर 6 रन बनाने थे और आशुतोष शर्मा को कहीं से भी स्ट्राइक नहीं मिलना चाहिए। और उस दौरान एक स्टंप मिस हो गया जिसको लेकर के चर्चा काफी हो रहा है। वो स्पिन करके बाहर की तरफ में निकला, सभी ऋषभ पंत को गलत ठहरा रहे, लेकिन मैं जो देखा आंख से वो यही था, जब वो गेंद स्पिन हुआ बाहर की तरफ में निकला, वो पैर से लगा, दाहिने तरफ का पैर से लग करके गेंद रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऋषभ पंत का ग्लव्स जहां पर जाना चाहिए था वहीं पर था। अगर वो पैर नहीं छूता तो सीधे उसको उनका दस्ताने पर आकर के रुकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पैड में लगने के बाद वो गेंद जो है अपना रुख बदल लिया, वो थर्ड मैन की तरफ में चली गई और ऋषभ पंत ने एलबीडब्ल्यू का अपील किया, जो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गेंद जो है मिडिल एंड ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ में निकल रहा था, ऑफ स्टंप मिस कर रहा था। तो ऋषभ पंत ने जो है प्ले गेम खेला, लेकिन वो काम आया नहीं। लेकिन उसको लेकर के काफी चर्चा हुआ कि ऋषभ पंत ने मैच को हरा दिया। ऋषभ पंत का गलती अगर कुछ है तो उसमें है कि वो शार्दुल ठाकुर को दे सकते थे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के पास में 2 ओवर थे, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को नहीं दिया। बीच में भी शार्दुल ठाकुर को वो ला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लाए। उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर में भरोसा किए और स्पिनर्स की गेंद भी ग्रिप भी हो रही थी, टर्न भी हो रही थी, बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी भी हो रही थी, और विकेटें जो है गंवाते चले गए दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन जिस शख्स ने ये मैच का पूरा रुख को पलटा वो आशुतोष शर्मा है। जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस सुकून के साथ विकेटें गिरती गई, लेकिन आशुतोष शर्मा अपना जो संतुलन है वो बना के रखे, और बना के रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने कुटाई की वो काबिले तारीफ है। और ये जवाब था पंजाब किंग्स को, क्योंकि पिछले साल पंजाब किंग्स की तरफ से भी आशुतोष शर्मा ने कुछ इस ढंग से क्रिकेट खेला और बहुत सारे मैचेस वो निकाल के ले गए दूसरे के हवाले से। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आशुतोष शर्मा ने खेला कल क्रिकेट, वो बहुत ही बढ़िया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 65 रन पर 5 विकेटें गंवाने के बाद आप वहां से लेकर के 211 तक जा सकते हो, 1 विकेट से मैच को जीत सकते हो। लेकिन आशुतोष शर्मा ने वो करके दिखाया। जुबा खिलाड़ी है ये, विपराज निगम को कोई नहीं जानता, कहां से आया, कौन है, किसी को नहीं मालूम। और दोनों खिलाड़ी जो मैच जिताए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, दोनों जो है इंडियंस है, ये बाहर से आए हुए नहीं है। बीच में केविन पीटरसन जो मेंटोर है, उनसे जब पूछा गया था तब उनको 3 विकेटें गंवा चुके थे दिल्ली कैपिटल्स। तो उनसे जब ब्रॉडकास्टर ग्राम स्वर्ण ने पूछा केपी कैसे समझते हो, उन्होंने कहा कि अभी उतना मुझे नहीं लगता, हम लोग काफ़ी डीप तक लेके जा सकते हैं, एक पार्टनरशिप का ज़रूरत है। और पीछे में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 बंदे ऐसे हैं जो बहुत ही बड़ा बड़ा हिट लगा सकते हैं। तो मैच ख़त्म नहीं हुआ, हम लोग डीप में लेके जाएंगे, अंत तक लेके जाएंगे। लेकिन उसमें ये बात है कि एक पार्टनरशिप का ज़रूरत थी जो विपराज निगम और आशुतोष शर्मा के बीच में बनी। उसके पहले क्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा के बीच में बनी। तो ये जो छोटी छोटी जो पार्टनरशिप है, ये काफ़ी मददगार है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप जीत सकते हो, लेकिन उसमें भी छोटी मदद ज़रूरत होता है, और वही कल दिखाई दिया। और दिल्ली कैपिटल्स जीता
जीतने के बाद आशुतोष शर्मा ने कुछ डगआउट की तरफ में इशारा किया, जो थंबनेल में आप लोगों को दिखेंगे। तो आशुतोष शर्मा छाए रहे, पंजाब किंग्स को भी उन्होंने जवाब दिया, पंजाब किंग्स का ओनर को भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन दूसरे जो एलएसजी के ओनर है वो काफ़ी निराश हो गए, काफ़ी हताश हो गए। उसको लेकर के अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो पंत का गलती जितना वो स्टंपिंग में नहीं था, उससे ज़्यादा गलती था जो रन आउट से वो चूक गया। और वो अपना संतुलन, अगर आप संतुलन नहीं बना सकते, आपको अगर रवि बिश्नोई से गेंद फेंकवाना था तो आप 18 ओवर में रवि बिश्नोई को लाए। आप पहले भी रवि बिश्नोई को ला सकते थे, उस समय में प्रेशर उन लोग के ऊपर में ज़्यादा था। लेकिन रवि बिश्नोई को अगर आप 17th 18th ओवर में लाते हो, रवि बिश्नोई कोई फॉरेनर को गेंद नहीं कर रहा है, रवि बिश्नोई गेंद फेंक रहा है आशुतोष शर्मा या विपराज निगम, इस तरीके के बल्लेबाज को। आशुतोष शर्मा पहले खेल चुके हैं, उनको पता है कि रवि बिश्नोई का लेग स्पिन जो है वो बाहर की तरफ पड़ करके बाहर की तरफ नहीं निकलते, ज़्यादातर गुगली है अंदर की तरफ में आते हैं। तो ऑफ स्पिनर के हिसाब से वो खेल रहा था। और वही जो है कल गलती हुआ। एक तो शार्दुल ठाकुर को आप गेंद नहीं फेंकवाए, दूसरे आप रवि बिश्नोई से आप पहले गेंद कराना चाहना होना चाहिए था, पहले लाना चाहिए था, आप नहीं लाए। ये दो गलती थी। लेकिन स्टंप के लिए जो जितना हो रहा है, जितना कुछ बातें किया जा रहा है पंत के ऊपर, मुझे लगता है अगर वो पैड में ले लगता, पैड में, तब वो स्टंप वो दस्तने पर आता ऋषभ पंत का और वो स्टंप कर सकते थे। लेकिन गलती तो हुई है, ऋषभ पंत के बल्ले से भी कुछ रन्स नहीं आए। रन्स आना चाहिए था उतनी अच्छी शुरुआत के बाद। तो ऋषभ पंत कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहे, ऋषभ पंत आत्मविश्वास नहीं दे रहे। और पूरी जो ये जो चल रहा है आईपीएल, इसमें ऋषभ पंत के ऊपर में बहुत ही कड़ी निगरानी रहेगी। क्या ऋषभ पंत भारत की T20 टीम में आ सकते कि नहीं आ सकते? ऋषभ पंत की कीपिंग और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, दोनों तरफ से ऋषभ पंत के ऊपर में प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। तब जब आप मैच जीत सकते थे, लेकिन 65 रन में 5 विकेटें खोने के बाद जिस तरीके से दिल्ली ने मैच को निकल करके लेके गए, वो काबिल तारीफ है। और आशुतोष शर्मा को देख करके सब चौंक गए कि भारत में कैसे कैसे टैलेंट पैदा होते हैं, भारत में किस तरीके का टैलेंट है। जहाँ पर भी आप जाइए वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया कुछ मिलेगा। और आईपीएल इनका प्लेटफॉर्म है, आईपीएल से ही मिलता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।